जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था की पार्टियां हैं, जो ब्राह्मणवादी सोच के जो ग्रुप हैं जैसे आरएसएस, तो इन्होंने ये सोच लिया कि अब ये सत्ता में वापसी कभी नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए इन्होंने सबसे पहले जो है ये दलित समाज को तोड़ने के लिए चाल चली, और उन्होंने चाल जो चली है उसमें संगठन बनवा दिए। हमारे ही परिवारों में आकर हमारे समाज के जो संपन्न होने लगे थे जो परिवार, उन परिवारों को उकसाकर अलग अलग संगठन बनवाए, और संगठन के साथ साथ जब संगठन मजबूत होने लगे तो फिर उन्होंने अलग अलग पार्टियां बनवा दी और बहुजन समाज को तोड़ दिया। बहुजन समाज को तोड़कर उसे अलग अलग कर दिया। अब क्या है, दलितों की भी अलग पार्टी, मुस्लिमों की भी अलग पार्टी, और दलितों में अलग अलग पार्टियां और बन गईं। सभी साथियों को जय भीम। मैं उनका साथियों, जो आज की राजनीति जो चल रही है, दलितों के ऊपर राजनीति चल रही है, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को थोपा जा रहा है इन दलितों पर, और दलित समझने को तैयार नहीं है। क्योंकि दलित वो दलित ही है, वो मानसिक रूप से भी दलित है, और उसकी जो कार्यशैली है वो भी दलित व्यवस्था की तरफ ही जा रही है। क्योंकि जब तक दलित समाज का कहने का मेरा अर्थ है SC ST OBC और मुस्लिम, चार के ऊपर मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूं, और ये मैं नहीं कह रहा, ये जो कहा गया है हमारा इतिहास इसका गवाह है। क्योंकि दलित का अर्थ है दबाया गया। हमारे समाज में ये चार ऐसे वर्ग हैं जिनका इस्तेमाल जो सत्ताधारी पार्टियों ने दबाने के लिए किया, इन वर्गों को कमजोर करने के लिए किया, इन वर्गों को उभरने नहीं दिया। ये जो राजनीति कोई नई नहीं है, क्योंकि जिस समय अंग्रेज हमारे भारत में सत्ता चलाने के लिए आए, कब्जा किया, और उन्होंने एक सोच ऐसी बनाई कि फूट डालो और शासन करो। जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने जिस समय भारत के अंदर एंट्री की और अंग्रेजों ने यहाँ देखा कि यहाँ अनेक जातियां हैं और अनेक धर्म हैं, और अनेक जातियों और अनेक धर्मों के होते हुए जो सत्ता चलाने का जो कार्य वो कर सकते हैं, सत्ता को हासिल कर सकते हैं, और वो बड़े आसानी से कर सकते हैं। उस सत्ता को हासिल करने के लिए उन्होंने जो सोच बनाई, उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, जो कि अपने आप में एक चाणक्य सोच रखने वाला व्यक्ति था, उसने देश की राजनीति को पहले अच्छी तरीके से समझा। जो देश के अंदर जो जाति व्यवस्थाएं थी, जो धर्म थे, उनमें एकता नहीं थी, और उसी के कारण लॉर्ड कर्जन ने जो 1905 में सबसे पहले जो विभाजन किया, वो बंगाल का विभाजन किया। बंगाल को विभाजित कर उन्होंने जो सत्ता चलाई, जो हमारे देश का सब कुछ छीन कर ले गई, और हम देखते रह गए। किस लिए? क्योंकि हम लोग जाति और धर्मों में बटे हुए हैं। इसी तरीके से जो आज की सोच इस दलित समाज की बनी हुई है, वो यही सोच है कि SC ST OBC और मुस्लिम, हम लोग एक दूसरे के ऊपर अत्याचार होते हुए देखते रहते हैं, किसी का कोई साथ देने को तैयार नहीं होता। हम ये सब जानते हैं कि हम सताए जा रहे हैं, हमारे ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, लेकिन हम लोग उन अत्याचारों को सहन करने के लिए अपने आप को आदी बना चुके हैं। जो अभी की वर्तमान सरकार, जो फूट डालो और शासन करो की सोच, उन्होंने अंग्रेजों की वो सोच स्वीकार की, और आज हमारे समाज में फूट डालो और शासन करने की जो उनकी राजनीति कहीं ना कहीं कामयाब हो गई।
हमारे समाज का जो कि कहें कि ओबीसी वर्ग जो कि संपन्न है, लगभग लगभग संपन्न, उनमें सबसे ज़्यादा जो है आज के समय जाट, गुर्जर और यादव। तो ये जो 3 जातियां हैं, ये कहीं न कहीं जो अत्याचार करती हैं और अत्याचारों में जो सबसे ज़्यादा सताए जाते हैं, वो कहें कि छोटे वर्ग, गरीब परिवार, ये सताए जाते हैं। और छोटी जातियों के जैसे चूड़े चमार, धोबी धानुक, यही जो जातियां हैं, इनके ऊपर अत्याचार किया जाता है। और बहन बेटियों को भी नहीं बख्शते, उनके साधन वो संपन्न नहीं होने देते। अगर कोई साधन संपन्न होने लगता है तो उसको साधन विहीन करने की सोच बना लेते हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज जो मैं बात कर रहा हूँ वर्तमान सरकार की। वर्तमान सरकार जो कि ये सोच पैदा करके लेके आई है अपनी, कि किसी भी तरीके से जो दलित समाज है वो एक नहीं होना चाहिए। दलित समाज को उन्होंने वर्ग लाके, जो हमारे समाज के वो वर्ग जो कि संपन्न हैं, जैसे कि जो है ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर, इन्होंने हमारी जातियों को तोड़ने के लिए षड्यंत्र रचा। और षड्यंत्र में उन्होंने सबसे पहले संगठन बनवाए और संगठनों के साथ साथ अलग अलग पार्टियां बनवा दी। जो बहुजन समाज, जो SC ST OBC मुस्लिम एक था, उस समाज को तोड़ने के लिए उन्होंने क्या क्या नीति रची। जिस समय बहन जी की सरकार बनी थी, उस समय पूरे देश में केवल और केवल बहुजन की एकता की सोच पैदा हुई थी और उस एकता की सोच की वजह से बहुजन सरकार बनी थी, BSP सरकार बनी। लेकिन जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था की पार्टियां हैं, जो ब्राह्मणवादी सोच के जो ग्रुप हैं जैसे RSS, तो इन्होंने ये सोच लिया कि अब ये सत्ता में वापसी कभी नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए इन्होंने सबसे पहले जो है ये दलित समाज को तोड़ने के लिए चाल चली। और उन्होंने चाल जो चली है उसमें संगठन बनवा दिए। हमारे ही परिवारों में आकर हमारे समाज के जो संपन्न होने लगे थे जो परिवार, उन परिवारों को उकसाकर अलग अलग संगठन बनवाए। और संगठन के साथ साथ जब संगठन मजबूत होने लगे तो फिर उन्होंने अलग अलग पार्टियां बनवा दी और बहुजन समाज को तोड़ दिया। बहुजन समाज को तोड़कर उसे अलग अलग कर दिया। अब क्या है, दलितों की भी अलग पार्टी, मुस्लिमों की भी अलग पार्टी, और दलितों में अलग अलग पार्टियां और बन गई। तो समाजवादी पार्टी अलग है, बहुजन समाज पार्टी अलग है, आजाद समाज पार्टी अलग है, AIMU अलग है। तो ये जो पार्टियां हैं ये अलग अलग चुनाव लड़ने को तैयार हो जाती हैं। हमें सोचने की बात है, हमें सोचने की जरूरत है। जब हमारे देश में 40-45 साल तक शासन करने वाली कांग्रेस, वो आज कहीं भी वजूद में नहीं, उसका कोई वजूद नहीं रहा, तो ये जो पार्टियां हैं अलग अलग चुनाव लड़कर क्या सत्ता हासिल कर लेंगी? क्या अपने वजूद को ढूंढ लेंगी? अगर उन्हें अपना वजूद ढूंढना है तो सबसे पहले अपनी सत्ता को हासिल करना होगा। और सत्ता को हासिल करने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। हमें जो हमारे समाज के अंदर जो ये संगठन बन गए हैं, इन संगठनों को एक करने की जरूरत है। अब इसके लिए जो संगठनों को एक
करने की जो सोच कौन पैदा करेगा? संगठनों को एक करने के लिए मैं उन संगठन के लोगों से कहता हूं कि जो संगठन बनाकर पदाधिकारी बने हुए हैं, वो एक दूसरे संगठन के पदाधिकारी से मिलें और जो एकजुटता की बात करें। तभी जो है आज की जो राजनीति जो बिगड़ती जा रही है, जो समाज को पीटा भी जा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, बहन बेटियों के साथ गलत काम किए जा रहे हैं, तो उन पर जो लगाम लगाई जा सकती है, केवल तभी लगाई जा सकती है। आज हम देखते हैं कि हमारे समाज का एक वर्ग जो सबसे ज़्यादा सताया जा रहा है, वो है चमार, जिसे जाटव कहते हैं। जब इस समाज के व्यक्ति उस सोच की तरफ चले हैं, जो सोच उन्हें अच्छे रास्ते पर लेके जाती है, तो ब्राह्मण व्यवस्था के लोग उसको देख नहीं पा रहे हैं। उन्होंने इन पार्टियों के द्वारा इस समाज को एकजुट होने से रोक दिया और अभी हमने देखा दिल्ली में किसी भी पार्टी की एक भी सीट नहीं निकली जो दलित पार्टियां हैं, क्योंकि जो दूसरी पार्टियां हैं वो दोनों ही पार्टियां जो मनवादी पार्टियां हैं, ब्राह्मणवादी पार्टियां हैं, तो वो सत्ता चलाती रहेंगी और ये बहुजन समाज देखता रहेगा। साथियों, अभी भी समय है, समझ जाओ, शर्म करो अपनी इस सोच पर, जिस सोच को आपने लेकर अलग अलग संगठन बनाए, अलग अलग पार्टियां बना ली और इस बहुजन समाज को बांट कर रख दिया। इसी के कारण आज हम लोग सत्ता में नहीं हैं। बाबा साहब ने कितना समझाया, बाबा साहब समझा के गए संगठित रहो, लेकिन ये दलित समाज जो स्वार्थी समाज है, उसकी सोच छोटी हो गई है। वो शिक्षित तो हुआ बाबा साहब के मिशन के द्वारा, लेकिन बाबा साहब की सोच जो थी उसको स्वीकार नहीं किया, बाबा साहब की सोच पर नहीं चला, इसलिए आज बिखर चुका है। मैं कहना चाहता हूं सभी संगठनों से, और ये दलितों की पार्टी, मुस्लिमों की पार्टी, ये सारी एक हो जाएं और बहुजन समाज जो बना हुआ है, बहुजन समाज SC ST OBC और मुस्लिम, वो एक हो जाएं, एक बड़ी पार्टी के झंडे के नीचे आ जाएं और अपनी सत्ता को छीन लें, वरना आपके सारे अधिकार छीन ले जाएंगे। आपके रोजगार तो पहले छीन लिए गए, आपसे शिक्षा छीन ली गई, आपको जो है इतनी शिक्षा महंगी कर दी जिससे आप अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, अपने बच्चों को कामयाबी की तरफ नहीं लेके जा सकते। तो साथियों, अब सोचने की जरूरत है। देखकर तो समझ जाइए, दिल्ली में कुछ नहीं रहा, यूपी में कुछ नहीं रहा, किसी और प्रदेश में कुछ नहीं है, जबकि कहने के लिए हम 87%। तो हमें ये सोच स्वीकार करनी पड़ेगी, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, वरना ऐसे ही सताए जाएंगे। तो हमारी विचार कैसे लगे साथियों, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम।